नमस्ते स्टूडेंट्स। हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवीएन डॉक्टर रूपेश एम लिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रियाशारी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इम्यूनिटी। Start with mechanism of cell mediate immunity. Antigen presenting cells. What are antigen presenting cells? Antigen presenting cells are the special type of cells in the body which induce the release of antigenic material from invading organism and later present this material to the helper T cells. Antigen presenting cells क्या होती है? ये क्या करती है? जो भी ऑर्गेनिज्म है, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी एंटीजेंस है, उसके एंटीजेनिक मटेरियल को रिलीज करने के लिए इंड्यूस करवाती है ना। और क्या करती है? इस मटेरियल को हेल्पर टी सेल के सामने प्रेजेंट करने का काम ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज antigen presenting cells present antigen to the helper T cells. This activates the helper T cells. ये मैकेनिज्म से क्या होता है? हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैसे प्रेजेंट करवाती है हेल्पर टी सेल्स को? तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में क्या होते हैं? क्लास 2 मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? इन मॉलिक्यूल्स में होता है HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो रहते हैं वो एंटीजेनिक मटेरियल से के साथ बाइंड होते हैं और कहाँ आते हैं? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है? Helper T cells recognize the antigen displayed on the surface of the antigen presenting cell with the help of its own surface receptor protein called T cell receptor. Helper T cells कैसे recognize करती है? Helper T cell के surface पे receptor protein होते हैं। ये किसके साथ किससे combine होते हैं? ये combine होते हैं HLA। HLA जो एंटीजन डिस्प्ले कर रहा है उसके सरफेस पे जाकर ये उसके साथ कंबाइन होते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। Recognition of the antigen by the helper T cell initiates a complex interaction between the helper T cell receptor and the antigen. अब ये एंटीजन और हेल्प रिकॉग्नाइज बाय द एंटीजन बाय हेल्पर टी सेल, ये क्या करता है? ये इनिशिएट अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। हेल्पर टी सेल्स जो रिसेप्टर प्रोटीन से ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, उससे क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है जिससे क्या होता है? दिस रिएक्शन एक्टिवेट्स हेल्पर टी सेल्स, जिससे हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। एट द सेम टाइम मैक्रोफेजेस, the antigen presenting cells, one type of antigen presenting cell is macrophages. Macrophages release interleukin 1 which facilitates the activation and proliferation of helper T cells. इसके साथ साथ क्या करता है? मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट करता है। इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है? which facilitates the activation and proliferation of helper T cells. ये हेल्पर टी सेल्स का प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। Then activated helper T cells proliferate and the proliferated cells enter the circulation for further action. उसके बाद ये हेल्पर टी सेल्स का आ जाती है, सर्कुलेशन में जाती है और उसके साथ ही आगे की जो एक्शन होती है, जो इम्यूनिटी की एक्शन होती है वो स्टार्ट होती है सेल मीडिएट इम्यूनिटी की। हेल्पर टी सेल्स फिर उसके बाद क्या करती है? हेल्पर टी सेल्स किसको एक्टिवेट करती है? अदर टी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। अदर टी सेल्स मीन्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। और फिर ये सेल्स क्या करते हैं? इन्वेडेड ऑर्गेनिज्म और एंटीजेनिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने का काम ये सेल्स करते हैं। Simultaneously, the antigen which is bound the antigen presenting cell
activates the B cells also, resulting in the development of humoral immunity. इसके साथ साथ क्या होता है, एंटीजन विच इज बाउंड टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में जो एंटीजन बाउंड होता है, कहाँ पे बाउंड होता है, एचएलए में, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के साथ एक्टिवेट्स द बी सेल्स, वो बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर देता है, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसकी वजह से ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. लेट्स सी ह्यूमोरल इम्यूनिटी. What is humoral immunity? Humoral immunity is the type of immunity mediated by antibodies which are secreted by B lymphocytes. किसके थ्रू होती है, एंटीबॉडीज के थ्रू जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, विच आर सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स. कहाँ से सिक्रेट होती है एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट्स से. B lymphocytes secrete the antibodies into the blood and lymph, and the blood and lymph are the body fluids, and body fluid is also known as humerus. Okay, so this is, since the B lymphocyte provide immunity through humors, this types of immunity is called humoral immunity or B cell immunity. Antibodies are the gamma globulin produced by B lymphocytes. These antibodies fight against the invading organism. And antibodies क्या होते हैं, ये gamma globulin होते हैं, which are produced by B lymphocytes. Still, 5 types of antibodies are identified. कौन कौन से 5 type के antibodies कौन कौन से हैं? IgG, IgE, IgD, IgA और IgM. Amongst these, IgG forms 75% of the antibodies in the body. Okay. The humoral immunity is the major defense mechanism against the bacterial infection. Let's talk about B lymphocytes. B lymphocytes were first discovered in the Bursa fabricius in bird, hence the name B lymphocytes. Bursa fabricius is a lymphoid organ situated near the cloaca of birds. Bursa is absent in mammals, and the processing of B lymphocytes takes place in liver during fetal life and bone marrow after birth. Types of B lymphocytes. After processing, the B lymphocytes are transformed into following two types: plasma cells and memory cells. First, plasma cells. Plasma cells destroy the foreign organism by producing the antibodies. Antibodies are globulin. The rate of antibody production is very high, that is, each plasma cell produces about 2000 molecules of antibodies per second. The antibodies are also called immunoglobulin and are released into lymph and then transported into the circulation. The antibodies are produced until the end of lifespan of each plasma cell, which may be from several days to several weeks. Second cell is memory cells. Memory B cell occupy the lymphoid tissues throughout the body. The memory cells are in inactive condition until the body is exposed to the same organism for the second time. मेमोरी सेल्स क्या होती है, वो स्टोर रहती है और इनएक्टिव फॉर्म में रहती है. कब तक इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, जब तक कि उसी सेम ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर सेकेंड टाइम बॉडी में नहीं हो जाता. ड्यूरिंग द सेकेंड एक्सपोजर द मेमोरी सेल्स आर stimulated by the antigen and produce more quantity of antibodies at a faster rate than in the first exposure. उसके बाद क्या होता है, मेमोरी सेल्स स्टिमुलेट होती है सेकेंड एक्सपोजर में और क्या करती है, प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज एट अ फास्टर रेट. फास्टर रेट के साथ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट होती है.
The antibodies produced during the second exposure to the foreign antigen are also more potent than those produced during first exposure. और ये जो एंटीबॉडीज होती है ये मोर पोटेंट देन दोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्स्ट एक्सपोजर, फर्स्ट एक्सपोजर से भी ज्यादा पोटेंट होती है ये एंटीबॉडीज। और इसी को यही क्या है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन है। दिस फिनोमिनॉन फॉर्म्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इसी से वैक्सीन तैयार किए जाते हैं, इसी प्रिंसिपल के थ्रू वैक्सीन तैयार किए जाते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिक प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ बी lymphocytes. The B lymphocytes are stored in the lymphoid tissue of lymph nodes, spleen, bone marrow and the GI tract. कहाँ स्टोर होते हैं? इन lymphoid tissue of lymph node, spleen, bone marrow and GI tract. So here we end the second part of immunity, in which we studied mechanism of cell mediated immunity, humoral immunity, types of B lymphocytes, plasma cells and memory cells. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.